इस प्रश्न का सही आंसर है मालदेव। सही आंसर है मालदेव है, जो कौन से वंश से संबंधित है सर? कुषाण वंश से। कौन से वंश से? कुषाण वंश का एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था मालदेव। इसके द्वारा कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? शेरगढ़ दुर्ग। और ये शेरगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? अपने धौलपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? अपने धौलपुर के अंदर पड़ता है। अब धौलपुर के अंदर पड़ता है कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग, जिसका कुषाण वंश के किसने? मालदेव ने बनवाया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई साहब इसका पुनः निर्माण, क्या बताओ? पुनः निर्माण, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना शेर शाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी ने इसका पुनः निर्माण करवाया और इस दुर्ग का नाम अपने नाम पर क्या रख दिया था? शेरगढ़ पड़ा। क्या पड़ा बताओ? शेरगढ़ पड़ा। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं बताओ? शेरगढ़ दुर्ग कहते हैं। अगर और बात करें शेरगढ़ दुर्ग की और क्या बातें हो सकती है सर? एक तो ये बात यह भी हो सकती है कि जो शेरगढ़ किला है, कौन सा किला? शेरगढ़ किला। अगर बात करें तो किस नदी के किनारे स्थित है भाई साहब? चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में दो है, एक बारां के अंदर है और एक कहां है? अपने धौलपुर के अंदर है। वो परवन नदी के किनारे पर स्थित है, जबकि यह दुर्ग कहां स्थित है बताओ? चंबल नदी के किनारे स्थित है। वो कौन से जिले में है? बारां के अंदर है। यह कौन से जिले में है? धौलपुर के अंदर है, डांग क्षेत्र के अंदर है। कौन से अंदर? डांग क्षेत्र के अंदर है। इस बात को भी याद रखना अच्छी वाली भांति से। और अगर बात करेंगे सर उपनाम दक्षिण का द्वारगढ़, इसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको। दक्षिण का द्वारगढ़, ठीक है। दक्षिण का द्वारगढ़ राजस्थान के किस किले को, किस दुर्ग को कहा जाता है? तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले को कहा जाता है। कौन से को कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले को कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना। एक और चीज याद रखना, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है। वो कैसा है सर? कि यह सब राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, और एक और याद रखना उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। राजस्थान में तो है ही, साथ में याद रखना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनकी भी क्या लगाता है भाई साहब? सीमाओं पर स्थित है। कौन सा दुर्ग? अपना शेरगढ़ दुर्ग। बोलोगे तो नहीं? नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलोगे साहब? यह राजस्थान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग कौन से वाला? धौलपुर वाला। कौन सी नदी पर है बताओ? चंबल नदी पर है। चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। प्रारंभ में निर्माण किसने करवाया था? कुषाण वंश के। किसने बताओ? कौन से वंश के ने? कुषाण वंश के। कौन से वंश के? कुषाण वंश के मालदेव के द्वारा निर्माण करवाया। इस कारण से यह भी पूछा जाता है कौन से कालीन है, तो आपका सीधा आंसर निकलेगा सर कुषाण कालीन है। कौन सा दुर्ग? धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग। धौलपुर का कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। अगर पूछेंगे इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग का पुनः निर्माण भी किसने करवाया था? पुनः निर्माण की बात करें तो किसने? शेर शाह सूरी ने। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ